हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी भोपाल के फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा था। सो जल्द से कैसे वीडियो शेयर करते हैं। सो ये जो गाइस, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू जो मैं सारा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, तो डॉक्टर हमारे महेंद्र कुमार चौधरी सर और नवनीत मुनोत सर जो है हमारे कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो आप जो इनको कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कांटेक्ट नंबर के थ्रू। तो अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है या क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन, तो आप इनको बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इधर, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी मुद्दे पे आते हैं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी कैसी है। तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाओ और आप डालो एनआईटी भोपाल फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। सो जैसे कि आप ये डालोगे तो यहाँ पे आपको जो पहला ही लिंक आपको जो दिखेगा, नहीं सॉरी, दूसरा लिंक जो आपको दिखेगा एडमिशन सेक्शन, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स आपको दे रखे हैं रिगार्डिंग एडमिशन। तो जोसा सीएसएबी की बात करते हैं, यूजी बीटेक एडमिशन स्कीम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिस आपको दे रखी है। ये रिवाइज लेटेस्ट 11 अगस्त 2026, मतलब आज की तारीख है हमारी 11 अगस्त। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा लेट बनाया वीडियो, क्योंकि आई नो एनआईटी भोपाल का जो है थोड़ा चीज़ अपडेट होती रहती है। बट अगेन ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज को 11 अगस्त का हमारा डेटेड डॉक्यूमेंट है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो है रिवाइज बीटेक बी प्लान ड्यूअल डिग्री एडमिशन नोटिस 2026-27। ठीक है, सो ये उनके लिए मेजरली मैं आपको इनके लिए बता रहा हूँ जो जोसा सीएसएबी 2026 के थ्रू आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ऑल दोस कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड एनआईटी भोपाल फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक बीआरक एक्सेट्रा थ्रू जोसा सीएसएबी आर ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज मेंशन इन द शेड्यूल। ठीक है, तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रॉपरली सुने और इसको अधेयर करें प्रॉपरली। ठीक है, एंड जो आपको टाइम पीरियड आपको बताया जा रहा है वो टाइम पीरियड को आप फॉलो करो। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स आपको दे रखे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अभी आपने जो आपको सीट मिल गई, ठीक है, जोसा या सीएसएबी जहाँ से भी आपको सीट मिल चुकी है। ठीक है, आपने फ्रीज कर ली प्रॉपरली। अभी स्टेप 1 क्या रहेगा आपका एडमिशन प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑन द MA-NIT ERP पोर्टल यूजिंग द सेम ईमेल आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर एज प्रोवाइडेड इन द जोसा सीएसएबी 2026 एप्लीकेशन। वेरीफाई योर ईमेल आईडी थ्रू द OTP एंड क्रिएट योर पासवर्ड। प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स एज पर जोसा सीएसएबी एप्लीकेशन। MA-NIT ERP पोर्टल की लिंक आपको दे रखे। ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य है इसकी, आपको जो है ये लिंक आपको क्लिक करना पड़ेगी और ये आपको डाइवर्ट कर देगा कहाँ पे, ये आपको डाइवर्ट कर देगा गैस आपके MA-NIT पोर्टल पे। ठीक है, ERP पोर्टल पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो नीचे आपका एक ऑप्शन आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आप आपको फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एडमिशन टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप डाल देना जोसा या आपका सॉरी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आप डाल देना। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम वगैरह है वो वही होना चाहिए जो आपका जोसा या सीएसएबी में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसका जो OTP आएगा गाइस, वो OTP यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे रजिस्टर्ड एंड ईमेल पासवर्ड, तो वहाँ पे आपको OTP आएगा एंड उसके थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, एंड अबव लिंक विल ओपन फ्रॉम 10th to 18th अगस्त 2026। ठीक है, सो 10 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में लिंक एक्टिव रहेगी। ठीक है, एंड आप जो है इस पर कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आपको जो है लॉगिन करना है। स्टेप 2 क्या रहेगी आपकी, लॉगिन करनी है। ठीक है, लॉगिन कैसे करोगे गाइस, अभी आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको जो क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी ईमेल एड्रेस तो आपको पता ही है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है और पासवर्ड जो है आपको डालना है अभी। ठीक है, पासवर्ड क्या डालोगे, जैसे आपने रजिस्टर एंड ईमेल पासवर्ड पे आपने क्लिक करा, आपको अपने पासवर्ड रीसेट का या पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन होगा। तो अभी आपने पासवर्ड भी सेट कर लिया होगा। ठीक है, सो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, सेम ईमेल एड्रेस विद आपका जो पासवर्ड आप डालो एंड आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि आप लॉग इन करोगे, लॉग इन टू द ERP पोर्टल, आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। सो फिल द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म केयरफुली विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड एडमिशन फॉर्म। ठीक है, सो कहने का क्या तात्पर्य है, जो आपने जो है आपकी पासवर्ड जो क्रिएट करी और आपने जो लॉग इन करा है। ठीक है, तो अभी आप पोर्टल के अंदर घुस गए होगे। सो पोर्टल के अंदर आपको एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दिखेगा। ठीक है, सो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में बेसिकली आपके कुछ डिटेल्स पूछेंगे, पर्सनल डिटेल्स हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, कुछ सो एंड सो आपके कुछ डिटेल्स मांग सकते हो उधर, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, तो वो आपको फिल करने पड़ेंगे प्रॉपरली। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप डिटेल्स डालो प्रॉपर डालो और एक्यूरेट डालो। ठीक है, बाद में चेंजेस सबमिट के बाद चेंजेस का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, फिर बाद में आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा प्रॉपर प्रीव्यू करके सब देखे और फिर ही सबमिट के बटन आप दबाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो आपको भरा पड़ेगा और जैसे आप भरोगे उसको उसके एक प्रिंट आउट आपको लानी पड़ेगी एडमिशन फॉर्म की। ठीक है, तो और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होगे गाइस, अगर कुछ जो अपलोड करने को बोलोगे डॉक्यूमेंट्स PDF वगैरह वगैरह, तो वो भी आप अपलोड कर लेना प्रॉपर। ठीक है, सो ज़्यादा
ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लॉगिन कैसे करना वो तो आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अभी अंदर का उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का, सिंपली उस पर क्लिक करो, डिटेल्स भरो, ठीक है। एंड आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी स्टेप 3 क्या रहेगी, जैसे आपने सब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वगैरह सब भर लिया, सारी डिटेल्स आपने भर ली है, ठीक है। तब आपका एक क्या रहेगा, आफ्टर एडमिशन फॉर्म, ठीक है, आपको जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ईआरपी पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको जो है बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी है, ठीक है। एंड मैन्युअली एंटर द रिक्विजिट अमाउंट एज पर द बैलेंस फीस गिवन इन एनेक्सर 1 फॉर बीटेक एंड एनेक्सर 2 फॉर बीआर का आपको दे रखा है, डिटेल फी स्ट्रक्चर पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो एनेक्सर 1 पे अगर हम जाते गए, सो यहाँ पे आपको जो है, हाँ यहीं पे आपका दे रखा है एनेक्सर 1। सो बीटेक का अगर आप देखोगे यहाँ पे फीस, सो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो देखो टोटल अगर आप जनरल ओबीसी रिलेज हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, सो आपको जो है टोटल आपकी इंस्टीट्यूट फी 24,000 है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी आपने 70,000 भरे हो गया, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली आपने 75,000 भरे हो गया, बट 5,000 जो सा सीएससी वालों का कट रहता है, तो बचे 70,000। तो इसमें से अगर आप 70,000 माइनस करते हो, ठीक है, 24,000 में से एडजस्ट करते हो बेसिकली, तो अभी आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कुछ भी पे नहीं करनी है, जो भी एक्सेस रहेगा वो आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर आप जनरल ओबीसी रिलेज हो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, आपकी जो टोटल इंस्टीट्यूट फी है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस आपकी कितनी है, 44,838 रुपीज़ है, ठीक है। सॉरी ये जो है 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, फॉर जनरल ओबीसी रिलेज जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, ठीक है। आपको 1/3 ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड जो लेस देन 1 लाख है उनको ट्यूशन फी 0, ठीक है। सो उस हिसाब से आप देखो अगर आपकी 44,834 रुपीज़ है, आपने 70,000 भर रखे जोसा सी में, आफ्टर 5,000 जो सालों का कट चला गया, तो ठीक है, तो आपको भी कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। एंड इवन अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो आपको भी यहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो फीस है 24,000 रुपये, एंड आपने 30,000 रुपये दिए होगे, ठीक है। 35 दियोगे, लेकिन 5,000 जो सा CSC वालों का कट होता है, तो बचे 30,000 एडजस्ट होकर आपको जो है कुछ भी यहाँ पे आपको चीज़ नहीं भरनी है, ठीक है। अभी बच्चे कौन, जनरल ओबीसी रेलवे जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, तो उनकी जो फीस है इस सेमेस्टर की वो 86,500 रुपीज़ है, ठीक है। सो अभी आपने 70,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, जोसा को, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस या पार्शियल एडमिशन फी की, तो अगर आप उसको एडजस्ट करें तो आपको जो है 16,500 रुपीज़ आपको और पे करने पड़ेंगे एज बैलेंस फी, ठीक है। और ये कैसे पे करनी है आपको, जो ERP पोर्टल में जैसे आपने गाइस ये डॉक्यूमेंट्स आपने भर दिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जैसे आपने सब भर दी गाइस, ठीक है, तो आपको जो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि पे बैलेंस फी, तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बाकी कैटेगरी से हो जिनकी बेसिकली 0 बैलेंस फी पे करना है, तो आपको उसको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इसका ध्यान रखें। तो वो लोग क्या करेंगे जिनको कुछ भी बैलेंस फी पे नहीं करनी है, सिंपली एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करो और वो आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये फीस का आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि आपको जो है कितना आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करना है, ठीक है। एंड आपको मैनुअली 16,500 रुपीज़ वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वो आपको पेमेंट गेटवे पे फेंक देगा गाइस, एंड ERP पोर्टल के थ्रू ही, तो वो पेमेंट गेटवे से आप UPI, NEFT, RTGS ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टेप 4 क्या रहेगा, रिपोर्ट फिजिकली एट MIT भोपाल ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम विद द प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म, फी रिसिप्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर नेक्स्ट 3 टू कंफर्म योर एडमिशन, ठीक है। सो अभी आप देखो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है, एडमिशन फॉर्म आप लेके आओ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओ, खुद को लेके आओ, मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड प्रॉपर जो डेट्स आपको बता रहा हूँ मैं वही डेट्स पर है। एंड और एक चीज़ आपको दे रखी है, फी रिसिप्ट आपको लानी, जो भी अपनी फीस पे कर रखे उसके ऊपर आप रिसिप्ट रखो, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्सर 3, ठीक है, सो वो मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, ठीक है। सो डेट एंड टाइम का दे रखा है फिजिकल डिपोर्ट का फ्रॉम 13 अगस्त टू 14 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को हॉलीडे रहेगा, और फिर 16 अगस्त से 18 अगस्त, तो बेसिकली 13 टू 18 के बीच में आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कुछ शेड्यूल होगा इसका रिस्पेक्टिव, तो मैं अगर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा नीचे, तो मैं नीचे आपको समझा दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फिर स्कॉलर फाइल विल बी क्या देखा, स्कॉलर फाइल विल बी इशूड टू ओनली 300 कैंडिडेट्स, अदरवाइज विल कंसिडर नेक्स्ट डे। मतलब क्या है कि एक दिन में 300 कैंडिडेट्स का रिपोर्टिंग हो सकता है, ये शायद यहाँ पे इनका कहने का मतलब है। तो अगर 300 से ज़्यादा अगर एक दिन में आ गए तो उनका नेक्स्ट डे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, मार्क योर कैलेंडर गाइस, 13, 14, 16 और 18 इन तारीखों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, 15 अगस्त को आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। एंड टाइम भी आप नोट कर रहे हैं 10 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। फिर वेन्यू कौन सा रहेगा गाइस, आपका लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स नियर एनर्जी साइंस एंड एनर्जी डिपार्टमेंट सेंटर अपोजिट टू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, ठीक है। सो प्लीज़ ये वेन्यू वगैरह भी नोट करके रखे हैं, जैसे आप कैंपस के गेट पे पहुंचोगे वहीं पे आप सीधा डायरेक्टली चले जाओ लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में, एंड वहीं पे आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देखोगे गाइस, तो एनेक्जर 3 के आप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो एनेक्जर 3 पे अगर हम जाते हैं गाइस, तो एनेक्जर 3 सॉरी एनेक्जर 5 पे दे रखा है आपको, शायद ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। एनीवेज, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त? सबसे पहले तो स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल विद टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली इसके प्रिंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो आपको ओरिजिनल लाना है और उसकी जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या है, इसकी आप जेरोक्स कॉपी निकालो और साइन करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन फॉर्म फ्रॉम MANIT वेबसाइट, ठीक है। सो MANIT ERP पोर्टल के थ्रू आपको जो है जैसे आपने MANIT ERP पोर्टल में आपने लॉगिन करके जो सब डिटेल्स भरी है, वहीं पे आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है, तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है सब, ठीक है। फिर फी रिसिप्ट डिपॉजिटेड थ्रू MANIT ERP पोर्टल, तो अगर आपने बैलेंस इंस्टीट्यूट फी पे करी है तो उसकी आपको रिसिप्ट लानी पड़ेगी। इससे लोग जिन्होंने भी जोसा या CSE में फीस भरी उसकी भी आप प्रॉपर रिसिप्ट लाए, ठीक है। फिर प्रोविजनल ऑफर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सो जोसा CSE भी जहाँ पे भी अपने सीट फ्रीज करिए जिस भी राउंड पे, वहीं पे आपको दिख जाएगा प्रोविजनल ऑफर लेटर या सीट एक्सेप्टेंस लेटर। फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो भी आपको वहीं पे दिख जाएगा। फिर फिफ्थ आप देखो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ठीक है, ये आपको जो है लाना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। एंड उसके अलावा आप अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, और इसकी आप प्रॉपर ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी लाए, 2-3 आप जेरोक्स कॉपी आप ला लें, ठीक है। फिर JEE मेन का स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा। फिर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS PWD उनको आपको क्या लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका प्रॉपर कंपिटेंट अथॉरिटी से आपका इशू होना चाहिए और प्रॉपर रेफरेंस नंबर और ऑफिशियल स्टैंप आपका रहना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट या फिर जोसा के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इसका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप वो देख सकते हो फॉर रेफरेंस। बट एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी हो तो आपको प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने स्पेशल दे रखी है, अगर आप OBC कैटेगरी के हो, ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। मतलब अगर आप OBC कैटेगरी के हो एंड अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट ला रहे हो तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का वो इशू होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर EWS कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस द EWS सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026, ठीक है। सो EWS सर्टिफिकेट भी अगर आप ला रहे हो तो वो भी आपका जो है रिस्पेक्टिव कंपीटेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको लाना है, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 वाला, ठीक है। सो बहुत OBC और EWS कैंडिडेट्स नोट करें, आपको लेटेस्ट आपको लाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 वाला का, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट वाइज लिस्ट इज अटैच्ड इन एनेक्सर 7 टू अवेल the tuition fee relaxation by general OBC EWS candidates, ठीक है। दिस इज मस्ट सर्टिफिकेट विदाउट विच फी रिडक्शन इन एडमिशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है इसमें कि अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको जो प्रॉपर एक इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इसका जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 का आपके बात का रहना चाहिए और प्रॉपर गवर्नमेंट कंपीटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, ठीक है। सो इसका एक प्रॉपर एनेक्सर दे रखा है, एनेक्सर 7 हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो ये कौन सा एनेक्सर है, एनेक्सर 7 10th पे पहुंच गए, ठीक है। या ये एनेक्सर आपको 7 दे रखा है। सो एनेक्सर 7 में देखो इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज इन वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो गाइस आपका जो भी स्टेट है उस हिसाब से आप देखो कि आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन है। जैसे आप देखो छत्तीसगढ़ में नैब तहसीलदार है, तो आपको इसी के थ्रू जो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। सो आप स्टेट वाइज आप देख लो, प्रॉपर एनेक्सर 7 आपको दे रखा है, ठीक है। सो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उससे, ठीक है। और कहाँ थे हम, हाँ डॉक्यूमेंट्स पे चल रहे थे, राइट। सो डॉक्यूमेंट्स वाला जो लिस्ट है वो नोट कर लेते हो, 7वां पेज नंबर हमारा चल रहा है ना। सो उसके बाद और क्या दे रखा है आपको, दिस इज मस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ अगर फी रिविजन चाहिए, ठीक है, जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख बीच में, अगर आपको फी रिविजन चाहिए इस ट्यूशन फी वेवर में, तो आपको जो है प्रॉपर वो इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस अगर आपके पास ITR या फॉर्म नंबर 16 होगा तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर होगा तो आप ला दें, ठीक है। फिर नो इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ SC ST PWD कैटेगरी एंड हुज फैमिली इनकम इज अबव 5 लाख, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर फैमिली इनकम SC ST PWD कैटेगरी को आपको इनकम सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। 13 पॉइंट देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट्स ऑफ एंटी रैगिंग एंड मस्ट सबमिट द एंटी रैगिंग एफिडेविट्स
द प्रिंट आउट ऑफ एफिडेविट्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो देखो अभी एक एफिडेविट बोल सकते हो या आप हमारा एक बेसिकली फॉर्म होता है वो एंटी रैगिंग का, तो आपको ये जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर रहे हैं तो ये आपके एंटी रैगिंग के वेबसाइट पे आपको फेंक देगा। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग पे आपको रजिस्टर पे जाओ, ठीक है। रजिस्टर पे जैसे आप जाओगे गाइस तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी जैसे जाओगे आपको स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट और गार्डियन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी डिटेल्स, ये सब आपको भरे पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो ये सब तो चीज़ आप डाल दोगे स्टूडेंट के, पेरेंट्स के वगैरह। तो अब यूनिवर्सिटी में आप देखो कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि आप देखो डायरेक्टर का नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। कौन सा रजिस्ट्रेशन कौन है, डायरेक्टर कौन है, पुलिस स्टेशन कौन सा है पास में, ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको प्रॉपर इसमें डालनी पड़ेगी एंड आपको चेकबॉक्स सारे क्लिक करके, ठीक है, आपको जो सबमिट की बटन आपको दबानी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे ही होगा आपको जो प्रॉपर उसका रेफरेंस आईडी, प्रॉपर आपका एंटी रैगिंग का जो आईडी वगैरह है एंड डॉक्यूमेंट आपको जो एंटी रैगिंग का एफिडेविट है वो सब आपको ईमेल पे आ जाएगा और वो ईमेल के थ्रू आप वो डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट आप क्या क्या होता है, आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, मम्मी पापा का भी आप ला लो, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, कलर लाओ, लेटेस्ट लाओ, प्लीज़ ध्यान रखें। 4 बोले लेकिन आप 12-15 ले गए हो, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो ही जाते हैं। फिर टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा। सो जहाँ से भी अपने 12th सर्टिफिकेट 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करें वहाँ पे आप चले जाओ, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ओरिजिनल भी आपको लानी है और जेरोक्स कॉपी या जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ गैप बिटवीन ग्रेजुएशन एंड ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, एक नोटराइज एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। सो गैप सर्टिफिकेट का आपको एनेक्सस 6 में आपको दे रखा है, ठीक है। सो एनेक्सस 6 हम देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस पर 13 पे अगर हम जाते हैं, ठीक है। सो ये देखो गाइज ये हमारा एनेक्सस 6 है, तो यहाँ पे देखो नोटराइज एफिडेविट आपको लाना है। तो आप क्या करो, सिंपली इसके प्रिंट करो और प्रिंट निकल के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोई एडवोकेट या फिर नोटरी वाले को पकड़ो। वो नोटरी वाला क्या करेगा, आपको जो है नोटराइज एफिडेविट आपको बना के दे देगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। एंड बस आपका काम खत्म है, ठीक है। सो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसपास बगल में कोई मिल जाएगा एडवोकेट या फिर नोटरी वाला, है ना। फिर और क्या था, हम डॉक्यूमेंट्स पे बेसिकली हम चल रहे थे, ठीक है। सो प्लीज़ ये लाना मत भूले गाइस, अगर आपका गैप है तो, जैसे ठीक है, गैप मतलब क्या है, गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद मान लो आपने 1-2 साल अपने प्रिपरेशन के लिए लीव ली होगी, तो उनके लिए आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। टेलीफोन नंबर अगर आपको कुछ क्वेरीज रहे तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एनेक्सस 6 भी आपको समझा ही दिया, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं, हमने यहाँ पे लेफ्ट ओवर करा था, ठीक है। सो वो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। सो क्या कहाँ पे थे हम, लोकेशन लिंक, तो प्रॉपर आपके लोकेशन की लिंक दे रखी है, तो गूगल मैप के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। अभी कुछ नोट्स दे रखे हैं, कमेंसमेंट ऑफ क्लास और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका जो है 19 अगस्त 2026 को होने वाला है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये आपको मैंडेटरी आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिशन प्रोसेस में टेक मोर देन 1 डे, सो प्लीज़ कम प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हो सकता है कि आपका एक दिन में यूजुअली 300 की कैपेसिटी है, बट मान लो कि बहुत ज़्यादा आ गए तो हो सकता है आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली 300 कैंडिडेट्स एडमिशन विल बी गिवन अ डे, अदरवाइज कंसिडर नेक्स्ट डे, आप ऑलरेडी बता दिया। Candidates residing in Bhopal shall have the last priority in hostel allotment. They shall be allotted hostel on the availability after allotment to the candidates from the other cities, ठीक है। सो अभी क्या है कि भोपाल वाले अगर हॉस्टल ले रहे हैं, ठीक है, सो उनको लास्ट प्रायोरिटी में आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर लिमिटेड रूम्स रहे या फिर रूम नहीं रहे अवेलेबल तो आपको जो आपको लाइक अ डे स्कॉलर की तरह आपको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, प्लीज़ फाइंड अटैच लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैज टू बी फिल्ड ऑनलाइन विद एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड सबमिट द प्रिंट अलॉन्ग विद द रिक्विजिट अंडरटेकिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपकी स्कॉलरशिप की लिस्ट अगर आपको दे रखी है तो आप जो है मतलब अगर आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप्स के लिए तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट कंपनी अथॉरिटी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2026 इज मैंडेटरी, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दें कि अगर आपको फी वेवर चाहिए, ठीक है, जनरल ओबीसी रिबलेस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख एज में, तो आपको प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। फिर स्कॉलरशिप्स एंड लोन डिटेल्स, आप ये जो एक लिंक दे रखी है आप इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो एंड ये लिंक पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी स्कॉलरशिप्स की, ठीक है। सो जहाँ पे भी एलिजिबल हो फट से अप्लाई कर दो। फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आपका दे रखा है तो आप इसको विजिट करते लो। अभी एनेक्सस के लिस्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। सो 1 to जो हमारा 12th है, कौन से एनेक्सस अवेलेबल है यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आप सिंपली जो है पेज जो भी आप एनेक्सस देख रहे हो उसकी जो लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से आपके एनेक्सस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो इसमें से कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी हम क्या करते हैं, सीधा एनेक्सस वाले पेज पे चले जाते हैं,
ठीक है। सो सबसे पहले आप देखोगे ये जो हमारा एनेक्जर 1 था, जो कि एनेक्जर 1 हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी का था, वो तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया। ठीक है, बचा एनेक्जर 2, ये BR वालों के लिए तो अपना कुछ काम का नहीं है, आर्किटेक्चर वालों का है वो। फिर एनेक्जर 3 प्रॉब्लली काम का हो सकता है, बट इसके वीडियो मैंने आपको एक्चुअली बना रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो ये आपकी फ़ी डिटेल्स है, जो कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस रहेगी ना, कैसे बाइफर्केट हुई है। इवन सेकंड सेमेस्टर की भी आपको फ़ी डिटेल्स आपको दे रखी है। एनुअल मतलब टोटल फर्स्ट और सेकंड मिला के एनुअल जो भी रहेगी वो आपको प्रॉपर यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है, तो आप जो है रेफरेंस के लिए इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर ये क्या है, आर्किटेक्चर वालों के लिए यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाना है वो भी आपको मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, ओरिजिनल लाओ, उसके अलावा फोटो कॉपी लाओ, 2-3 कॉपी आप लेके आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो एफिडेविट भी आपको बता दिया, गैप सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट किन से इशू होना चाहिए वो भी आपको समझा दिया प्रॉपर, है ना। अभी नेक्स्ट जो हमारा आएगा गाइस एनेक्जर, वो आता है हमारा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शीट चेकलिस्ट। ठीक है, सो आपको इसकी प्रिंट निकालनी है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है येस और नो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये आपको प्रिंट करके लाना पड़ेगा, साइन भी आपको करनी है इसमें। ठीक है, फिर स्टेप्स फॉर एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको ऑलरेडी समझा दिया गया। ठीक है, जो आपका एंटी रैगिंग का जो है, ठीक है, यही वेबसाइट के थ्रू करना है। स्टूडेंट डिटेल्स आप भर लोगे, पेरेंट डिटेल्स आप भर लोगे, यूनिवर्सिटी के जो डिटेल्स है आपको ऑलरेडी बता दिए। आप चाहे तो इस इमेज को आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी पे जाके, हाँ, कि आपका डायरेक्टर कौन है, ठीक है, नंबर क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोड वगैरह आपको दे रखा है। ठीक है, फिर उसके अलावा गाइस आपका क्या है, हाँ, एंटी रैगिंग तो हमारा हो चुका है। FAQs भी आपको दे रखे हैं कि आपको कब रिपोर्ट करना है, कंपल्सरी है कि फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑफ कोर्स भाई यस। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई गिव, एनेक्जर 5 में आपको दे रखा है। इज ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी, यस, जोसा के फॉर्मेट में रहेगा, जो कि एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता हूँ। व्हेन कैन ऑक्यूपाई द हॉस्टल, स्टूडेंट कैन ऑक्यूपाई द हॉस्टल ऑन द सेम डे आफ्टर रिपोर्टिंग। ठीक है, आर हॉस्टल फीस पेड एवरी सेमेस्टर, ऑफ कोर्स। आर मेस फीस पेड एवरी सेमेस्टर, नो, मेस फेयर इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। ये चीज़ आप ध्यान रखें, एंड वो एडजस्ट होते जाता है। तो जैसे आप, हाँ, मेस फीस का भी एक चीज़ है, जैसे आप एडमिशन हो जाएगी आपकी, वहीं पे आपको मेस फी का पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हॉस्टल मिलने के बाद भी आप सब चीज़ें आप पे वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सो ऑलरेडी वैसे फीस में वो मेंशन ही है। ठीक है, जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी है आपकी। फिर विल हॉस्टल अकोमोडेशन बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन भोपाल, नो, मतलब डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल रहेगी तो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगी। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ बस फैसिलिटी अवेलेबल, नो, ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं है। वैन विल द क्लास कमेंस, आपको 19 अगस्त दे रखा था ऊपर। वैन कैन डाउनलोड द एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर आपके MNIT के वेबसाइट पे आप देख सकते हो उसको, कब आप कैंट से मिड सेम रहेंगे, एग्जाम रहेंगे, सब आपका मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, फिर आपके गाइस टाइम टेबल कब है, ये सब चीज़ आपको दे रखा है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लें। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो गए ना, FAQs, वो लिटरली इस पर कहीं ना कहीं मेंशन हो गए, तो वो आप पढ़ लो। सो फ्लो चार्ट अगर आप देखोगे, सो सबसे पहला जो स्टेप है आपको ऑलरेडी पता है कि MIS पोर्टल, सॉरी MIS नहीं, आपका क्या है, MNIT का जो हमारा पोर्टल है। ठीक है, उस पर आपको एक तरीके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही है। ठीक है, वो आपको करना होता है। सो उससे आपको जो है 3 चीज़ें आपने निकाल ली होगी, अलॉटमेंट लेटर, बैलेंस फी पेमेंट और MNIT एडमिशन फॉर्म। ये तीनों चीज़ आपने निकाल ली होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त, या ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उसके थ्रू। ठीक है, MNIT का। सो जैसे ही गाइज वो आप लाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, आपको जो है, जैसे आप गेट पे पहुंचोगे कॉलेज के, आपको लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में जाकर लेक्चर हॉल 1 में आपको टोकन दे दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा टोकन देगा, एक जनरेट होगा टोकन। ठीक है, यूजिंग द QR कोड लिंक प्रोवाइडेड। ठीक है, इसके थ्रू जो है आप आगे की स्टेप्स कर सकते हो। ठीक है, तो शो दिस टोकन नंबर टू द रजिस्ट्रेशन काउंटर टू कलेक्ट अ स्कॉलर फाइल एंड मेडिकल फॉर्म। तो आप यहाँ से आप स्कॉलर फाइल और मेडिकल फॉर्म आप कलेक्ट कर लोगे। फिर लेक्चर हॉल 2 में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एंड कंप्लीट द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको मेडिकल प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर PWD कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू शो देयर UDID कार्ड और PWD सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आपको क्या रहेगा, लेक्चर हॉल 3 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको प्रॉपर अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी आपकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको लाना पड़ेगा। जो आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है प्रॉपरली आपको अरेंज करो, कुछ छूट गया तो आपको अटैच करना पड़ेगा, वहाँ पे साइन करो प्रॉपरली, वो सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो है स्कॉलर फाइल में आपको डाल के देना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो आपकी स्कॉलर फाइल रहेगी उसमें प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट्स डालो, और वो आपको वेरिफिकेशन ऑफिसर को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको लेक्चर नंबर हॉल 4 पे आपको जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एडमिशन स्लिप। तो लेक्चर हॉल पे जैसे पहुंचो, एडमिशन स्लिप आपको जो है दे दी जाएगी। ये एडमिशन स्लिप पे जो है आपका स्कॉलर नंबर अलॉटमेंट आपका रहेगा, और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। ये
ठीक है। इस कैंडिडेट्स नेम विल बी अराउंड टू कलेक्ट द एडमिशन स्लिप, तो जैसे आपका नाम आएगा आपको वो एडमिशन स्लिप कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड डे स्कॉलर से आपको दे रखा है आफ्टर कलेक्शन ऑफ एडमिशन स्लिप डे स्कॉलर शुड रिपोर्ट टू द डे ऑफ ओरिएंटेशन दैट इज एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटेड। मतलब क्या है, वो घर जा सकते हैं प्रोबेबली, इनका कहने का ये मतलब है, और वो नेक्स्ट डे जब ओरिएंटेशन रहेगा तब वो आ सकते हैं। वेर एज हॉस्टल अगर आप हॉस्टल लेके हो तो आपको जैसे एडमिशन स्लिप आपको मिल गई, आपको जो है लेक्चर हॉल आपको जाना पड़ेगा, गो टू द लेक्चर हॉल ऑन द फर्स्ट फ्लोर फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट। ठीक है, तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लेक्चर हॉल 5 पे आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे, और लेक्चर हॉल 5 फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप जाओगे तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सो उनके उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहेगी वो आपको करनी पड़ेगी आफ्टर, और फीस वगैरह जो कुछ है वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड हॉस्टल पर। फिर हॉस्टल आफ्टर कलेक्शन ऑफ एडमिशन स्लिप एंड हॉस्टल अलॉटमेंट स्टूडेंट मस्ट शुड रिपोर्ट ऑन द डे ऑफ ओरिएंटेशन एडमिशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, सो आपको हॉस्टल के पास जाओ, वो प्रॉपर आपके टोकन्स, आपके अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल लेटर, एडमिशन स्लिप आप दिखाओ, वहाँ पे कमरा दे दिया जाएगा आपको, एंड आपका जो प्रोसेस कंप्लीट है और आपको ओरिएंटेशन के वक्त आपको जाना पड़ेगा। फिर लेक्चर हॉल 6 फर्स्ट फ्लोर AC वेटिंग रूम फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। ठीक है, सो आपके पेरेंट्स आ रहे हैं आपके साथ तो आप वो लेक्चर हॉल 6 में वो वेट कर सकते हैं, एंड लेक्चर नंबर हॉल 5 में जैसे आपका सब प्रोसेस हो जाएगा वो आपको सीधे लेक्चर हॉल 6 में जाके आप अपने पेरेंट्स के साथ मिल सकते हो। ठीक है, फिर ये आपको कुछ दे रखा है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आपका शेड्यूल दे रखा है। सो अब देखो 19 अगस्त को आपको डायरेक्टर वेलकम करेगा। ठीक है, टाइम लाइन आपको दे रखी है कि 11:30 से 1 बजे क्या होगा, 3 से 5:30 बजे कुछ क्या होगा। 20 तारीख को भी आपको कुछ दे रखा है पे इंटरेक्शन विद HODs, हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर। 20th पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपको कुछ बताएंगे। 22 को एक्सपर्ट टॉक कुछ रहेगा। 23rd को आपको जो है कुछ कैंपस टूर, सिटी टूर, स्पिक मके वर्कशॉप, फैसिलिटीज़ ये सब आपको कराएंगे, एंड फिर आपके क्लासेस अकॉर्डिंगली आपके शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर रिसोर्स पर्सनस आपको यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हो, है ना। फिर वेन्यू फॉर डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन आपको बता रखा है यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ भोपाल विजिट, तो आपको भोपाल विजिट का भी कुछ डिटेल्स आपको दे रखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट के जो वेन्यूज़ है ना वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर प्रेजेंटेशन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, सो आपके रिस्पेक्टिव आपके जो भी ब्रांच मिली है, डिसिप्लिन मिली है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि कौन से फैकल्टी मेंबर्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, जिनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो और मीट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डेट वाइज आपका शेड्यूल दे रखा है। 21 अगस्त को 3 से 6 बजे CSE वाले फैकल्टीज, अगस्त 22 अगस्त को आप देखो 3 से 6 बजे मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल है ना, ये केमिकल वाले हैं। फिर 23 अगस्त को आप देखो जो भी है आप इनसे मिल सकते हो, MME, आर्किटेक्चर, B प्लान, एनर्जी, CE, ये सब 23 अगस्त को मिल सकते हो फैकल्टीज के साथ। तो ये सारे हमारे फैकल्टी का इंटरेक्शन रहेगा बेसिकली, आपको बताएंगे कॉलेज के बारे में, करिकुलम के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एंड टाइम स्लॉट आप देख सकते हो कौन सा यहाँ पे। सो ये डॉक्यूमेंट तो गैस पूरी हो गई है, इसमें और तो कुछ बताने लायक नहीं है। अगर हम एडमिशन के नोटिफिकेशन पेज पे जाते हैं तो CSEB 2026 पे एंड डासा काउंसलिंग का आपको बस एक ब्रोशर आपको दे रखा है, एंड एडमिशन नोटिस को जोसा CSEB हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है 2 जुलाई का, जो कि आपको ऑलरेडी बता दे कि कब रिपोर्टिंग करने वो सब आपको दे रखा है। तो आगे कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल तो नहीं दिखा कि आपको कब रिपोर्ट करना है, यहाँ पे बोल रखा है 13 से 18 अगस्त के बीच में आप कर सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग, और 15 अगस्त को क्लोज रहेगा। तो इवन इफ़ यू गेट अ सीट इन CSEB राउंड 2 आपको इसको अदर करना पड़ेगा शेड्यूल को, एंड प्रॉपर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले आपको पोर्टल पे आपको लॉगिन कर रहे हैं, MANIT का जो पोर्टल है, ठीक है, ये एडमिशन पोर्टल, इसमें आपको लॉगिन कर रहे हैं। कुछ आपकी डिटेल्स मांगेंगे वो भरना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मांग रहे हो तो वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और वहाँ पे एडमिशन फॉर्म आपको या अलॉटमेंट फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस फी का स्टेप आएगा, आपको कितनी बैलेंस फी पे करनी है वो भी आपको समझा ही दिया है। ठीक है, अगर 0 है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ है तो उतना अमाउंट आप टाइप करो मैनुअली और आप पे करो। ठीक है, उसकी रिसिप्ट भी आपको लानी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्ट के। ठीक है, और इसके अलावा हॉस्टल आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी फॉर्मेलिटीज़, फ़ी पेमेंट, फिर उसके बाद मेस का फ़ी पेमेंट वगैरह सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के। ठीक है, एंड प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लाने वो आपको समझा दिया प्रॉपरली, वो आपको लाने रहना है, जो वेबसाइट पे आपको बताया मैंने डॉक्यूमेंट्स वो आपको लाने हैं। ठीक है, फिर बाकी स्टेप्स का भी आपको बता ही दिया था कि आपके कौन से कैसे स्टेप्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर हॉल 1 से लेके लेक्चर हॉल 6 तक आपका कैसा सब सीन चलने वाला है वो भी आपको बता दिया। ठीक है,
तो मुद्दे की बात होगी। डॉक्यूमेंट्स गाइस प्लीज़ ओरिजिनल रहे, उसके लिए 2-3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लाए, दैट इज जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, फोटो कॉपी, ठीक है, वो सब आपको लानी पड़ेगी। तो जो आपको बताया वो आपको लाना है, वेबसाइट के थ्रू जो आपको समझा है वो आपको लाना है। उसके अलावा गाइस मैं भी आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता दूँ जो वैलिड रहता है एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTS। तो अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे और मेंशन है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड अगर हो गए तो। बाकी जो वेबसाइट पे मेंशन है और डॉक्यूमेंट पे मेंशन है वो आपको लाने लाना है, ठीक है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेस और सेफ साइड में आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो ये भी आप एक चीज़ देख ले, एंड ऑल्सो फॉर्मेट्स भी, ठीक है, कि आपके सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट पर रहने चाहिए वो भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप लगा लो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन बेसिस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CSAP से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एससी एसटी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से हो और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। बस गाइस और तो कुछ बताने लायक नहीं है मेरे पास, ये थी अच्छी वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।